तो एसटीपी में आगे हम डिस्कस करते हैं। ये तीन स्विच है मेरे, मैं इनकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ। ठीक है, ये तीन स्विच हो गए आपके कॉन्फ़िगर, सॉरी अपने जो, ठीक है कॉन्फ़िगर कर दिए जो भी है। अब एसटीपी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है कॉन्फ़िगरेशन अलग बात है, वीलैन जो मन करे करो। अब तो यहाँ पे बीपीडीयू जाते हैं यार, ठीक है इधर के जाते हैं बीपीडीयू। अभी मैं बीपीडीयू वो समझा रहा हूँ जो इंपोर्टेंट फील्ड है आपकी, ठीक है बाकी का पूरा बीपीडीयू दिखाऊंगा फिर मैं आपको। कॉन्फिग बीपीडीयू की बात कर रहा हूँ मैं, टीसीएल बीपीडीयू की बात नहीं कर रहा। कौन सा बीपीडीयू की बात कर रहा हूँ? कॉन्फिग बीपीडीयू की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, तो जब भी ये बीपीडीयू ट्रांसफर करेगा ना, तो होगा क्या। अच्छा, इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी? 327, सॉरी 768, ठीक है। इसमें प्लस होगा ना हर किसी का, ओ ए इसमें प्लस होगा, इसका सपोज करो ओ ए मैक है, ऐसे इसमें ओ बी मैक होगा, ठीक है। इसे बी बी इसका समझो ओ सी है, ठीक है। 3276 में होगा ये ओ सी। ओके, तो और इसमें, अच्छा आपकी वो क्या बनेगी इसमें, रूट ब्रिज कौन बनेगा? रूट ब्रिज बनेगा वन, ठीक है क्योंकि इसका ये अपना ब्रिज आईडी क्या है, इसकी लोअर है। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया रूट ब्रिज। ये आपका क्या बन गया? रूट ब्रिज। अब इसे कंटेंट देखते हैं, ये बीपीडीओ में क्या ट्रांसफर करता है, ठीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये आफ्टर बीपीडीओ इलेक्शन, देखो इसमें कौन कौन से कंटेंट जाएंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है बाकी के चीज के लिए, टोपोलॉजी में अप एंड डाउन के लिए, ठीक है कौन सा पोर्ट होगा कौन सा पोर्ट डाउन होगा, इन सबको देखते हुए। तो देखो स्विच वन क्या करेगा, देखो रूट ब्रिज है तो ये कौन सा बीपीडीओ जनरेट करेगा आपको पता है, कॉन्फिग बीपीडीओ। ठीक है, बीपीडीओ दो टाइप के होते हैं आपका, एक कॉन्फिग एक टीसीएल। अभी ये कॉन्फिग बीपीडीओ जनरेट कर रहा है, तो देखो एक तो ये क्या भेजेगा अपनी रूट ब्रिज आईडी भेजेगा, ठीक है। रूट ब्रिज आईडी तो यही होगी 3276 प्लस में वही, ठीक है। और दूसरी क्या भेजेगा, कॉस्ट। दूसरी क्या भेजेगा, कॉस्ट भेजेगा ये। देखो कॉस्ट में ध्यान रखना, जिस भी पोर्ट से बीपीडीयू ट्रांसमिट होता है ना, उस पोर्ट की कॉस्ट ऐड कभी नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पोर्ट से बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा, इस ये की तो पोर्ट है अभी यहाँ पे, इस पोर्ट से ट्रांसमिट होगा या फिर दूसरा भी पोर्ट ले लेना, तो उसकी कॉस्ट कभी ऐड नहीं होती। जिस पोर्ट पर बीपीडीयू रिसीव होता है ना, उसकी कॉस्ट ऐड होती है हमेशा। तो यहाँ पे तो रिसीव हो नहीं रहा, तो ये कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पे, ठीक है। ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। एक होती है डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी वो क्या होगी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी उसकी ब्रिज आईडी होती है। जो डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मतलब इसकी ब्रिज आईडी क्या है भाई, आपकी आप किसी ऑफिस में जाते हो डेजिग्नेशन क्या है उसका, ठीक है उसकी क्या प्रोफाइल है। तो इसमें इसकी ब्रिज आईडी क्या है, ये तो रूट ब्रिज आईडी होगी भाई, रूट ब्रिज आईडी तो किसी भी कॉमन हो सकती है, ठीक है। भाई ये रूट ब्रिज आईडी बन गई, रूट ब्रिज बन गया क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी लोअर थी, बट इसकी डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी है क्या, ये सेम ही तो है 32763 प्लस में ओए, तो यही इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें। एक जाता है डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। पोर्ट आईडी क्या हो जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी क्या हो जाएगा देखो, सेंडर की पोर्ट आईडी, डेजिग्नेटेड मतलब सेंटर की, देखो डेजिग्नेटेड मतलब है सेंटर एक तरीके से, ठीक है ये क्या सेंडर। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी में तो सेंडर की ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी में क्या होगा, सेंडर की पोर्ट आईडी जाएगी, ठीक है। सेंटर की पोर्ट आईडी, देखो पोर्ट आईडी क्या होती है, पोर्ट आईडी बनी होती है आपकी प्रायोरिटी प्लस में इंटरफेस आईडी, जो आप ये पोर्ट आईडी बनी होती है ना, पोर्ट आईडी का ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रायोरिटी प्लस में इंटरफेस आईडी, ठीक है।
जो आपकी पोर्ट आईडी बनी होती है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, प्रायोरिटी प्लस में इंटरफेस आईडी। देखो प्रायोरिटी कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट 128, ये 128 होती है बाय डिफॉल्ट। और इंटरफेस आईडी क्या है, इंटरफेस आईडी अगर आपके पोर्ट ये क्या है 0/1 है तो 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगी 129, ठीक है। अगर आपका पोर्ट है 0/2 0/4, जो जो भी बाई में लिखा हो ना, बाई 4 बाई 3 बाई 4 बाई 6, तो वो इंटरफेस आईडी उसी में इतना ऐड, जब 0/4 होता तो 128 प्लस 4 132 हो जाती है, ठीक है, 128 में 4 132 हो गए। तो ये क्या है, सपोज करो 0/1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 129, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी भाई, इसके पास जाएगी, स्विच 2 के पास जाएगी, स्विच 2 के पास जाएगी ना, ठीक है। अब स्विच 2 भी इसको आगे भेजेगा, ठीक है, स्विच 2 इसको रिसीव करेगा, गुड है, ठीक है। स्विच 2 क्या करेगा, इसे रिसीव करेगा, तो स्विच 2 इसको आगे जब भेजेगा तो इसमें एक तो रूट ब्रिज आईडी लगा के भेजेगा, भाई रूट ब्रिज आईडी कौन है हमारा, रूट ब्रिज आईडी तो सेम रहेगी इन तीनों पे, 32768 प्लस में ओ वही, भाई इनको पता है हमारा मॉनिटर कौन है, हमारा राजा कौन है, मेन स्विच कौन है, ओ वही, ये वाला मैक है जिसकी ब्रिज आईडी ये है, ठीक है। और कॉस्ट क्या होगी भाई, कॉस्ट क्या होगी, जिस भी पोर्ट पे डीपीडू रिसीव होता है उसकी कॉस्ट ऐड की, उसकी कॉस्ट बताई जाती है। अब इस पोर्ट पर डीपीडू रिसीव हुआ था ना, इस पोर्ट पर डीपीडू रिसीव हुआ था, देखो कॉस्ट, सपोज करते हैं ये क्या फास्ट इथरनेट लिंक है, फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी होती है 90, ठीक है। एक्चुअल में ना कुछ कॉस्ट लिंक की कॉस्ट प्री डिफाइंड है, ठीक है, जो कॉस्ट है ना, ये लिंक की देखो फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी है 90, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, IEEE स्टैंडर्ड है, ठीक है। IEEE ने पहले हर लिंक की कॉस्ट डिफाइन कर रखी है, इथरनेट की कितनी है 1000, ठीक है। और आपकी 1 गिग की कितनी है, 1 गिग का लिंक हो यानी कि 1000 MB का लिंक हो तो 4 है, ठीक है। 10 गिग का हो तो कितनी है आपकी 2 है। तो ये IEEE ने पहले ही डिसाइड कर रखा है भाई कितनी कॉस्ट क्या होगी। ओके, तो ये फास्ट इंटरनेट का लिंक है आपका, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 19, ठीक है। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी में क्या होगा भाई, इसकी खुद की ब्रिज आईडी क्या है 32768 प्लस में ओ बी, ठीक है। डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी में क्या जाएगा भाई, इसका पोर्ट आईडी में क्या जाएगा, सेंडर, ये इस पोर्ट से भेज रहा है ना, इस वाले पोर्ट से भेज रहा है, ठीक है। सपोज करो ये क्या है 0/2, ठीक है, तो 128 प्लस में 2 130, ये कहाँ जाएगा आपका स्विच थर्ड पे जाएगा। तो रूट भी जाएगी तो सेम रहेगी, कॉस्ट आईडी कितनी रहेगी, जो भी इस लिंक के फास्ट इंटरनेट है तो 19 रह जाएगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी कितनी जाएगी, ओसी वही ये अपनी इसकी ब्रिज आईडी। और अगर ये आगे भेज रहा है तो ये आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी आएगी इधर, अगर आगे के ट्रांसमिट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा तो फिर ये ब्लैंक रहेगा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आगे सेंड कर ही नहीं रहा। ओके, और ये आगे भी कहीं अगर भेजेगा, सपोज करते किसी को पे भेज रहा होगा, इसकी ब्रिज आईडी हो जाएगी यार, ठीक है 128 प्लस में जो भी है, तो ये बीपीडी में फील्ड जाती है आपकी, ठीक है, ये बीपीडी में फील्ड जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरी डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी कहाँ से क्या निकलती है। ये फ्लो क्लियर है बिट्टू, ये बीपीडी वाला कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कॉस्ट रिसीविंग की ऐड की जाती है, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी खुद की ब्रिज आईडी होती है, एक सेंटर पोर्ट आईडी होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, म्यूट पे हो तुम, हाँ? अब देखो कि भाई
कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा कौन सा नहीं होगा, मैं वो एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, एग्जांपल देखो दो स्विच का। ये मेरे पास दो स्विच है अभी, एक के बीच में ये दो केबल है। ठीक है, और ये आपका देखो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कोई जो सा पोर्ट ब्लॉक होगा वो कैसे कैसे ब्लॉक होगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है। ठीक है, लोवेस्ट लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ कोड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। रूट कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करने पहले मैं आपको रूट कोड बताता हूँ, रूट कोड क्या होता है। देखो रूट कोड क्या होता है, ये वो कोड होता है जो, देखो जो बीपीडी होता है ना, देखो इनिशियली क्या होता है, बीपीडी ट्रांसमिट कर रहे हैं, सारे स्विच ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी लोअर पॉइंट, जो भी लोअर ब्रिज वाला, मतलब एक होता है सुपीरियर बीपीडी। ठीक है, उन्हीं में डिवाइड सुपीरियर बीपीडी होता है जिसकी लोअर कॉस्ट होती है। ठीक है, वही तो होता है सुपीरियर बीपीडी। और एक होता है आपका इंफीरियर बीपीडी। ठीक है, सुपीरियर बीपीडी तो वही ट्रांसमिट करेगा यार, रूट ब्रिज, मतलब जो रियल में रूट ब्रिज होगा। इनिशियली तो सबने बोल दिया ना मैं रूट ब्रिज हूँ, और लेकिन जिसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसको हम बोलते हैं सुपीरियर बीपीडी। ये है सुपीरियर बीपीडी, ये है किसने ट्रांसमिट किया, रूट ब्रिज। ये इसको जो है क्या, इसको बनाओ, क्या बनाओगे आप, रूट ब्रिज बनाओगे। ठीक है, और अगर ये जो सपोज देखो अभी तो इनिशियली दोनों रूट ब्रिज भेजेंगे, दोनों अपने आप को क्या डिक्लेयर करेंगे, रूट ब्रिज। तो ये भी अपना क्या भेजेगा, रूट ब्रिज भेजेगा, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, अब सपोज कर तो इसकी ये आपका रूट ब्रिज बनने लायक है, इसकी लोएस्ट वो क्या है। ठीक है, तो ये बीपीडी सुपीरियर बीपीडी ट्रांसमिट करेगा ना ये। ठीक है, सुपीरियर बीपीडी ट्रांसमिट करेगा। अब जो नीचे वाला स्विच है इसको सुपीरियर बीपीडी रिसीव होगा। ठीक है, अब जैसे ही किसी भी स्विच को सुपीरियर बीपीडी रिसीव होता है ना, वो बीपीडी सेंड करना बंद ही कर देता है। क्या उसे पता लग जाता है ना भाई सामने, अच्छा ओके यार ये मेरे से ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि इसकी लोअर ब्रिज आईडी है, तो इट मींस मुझे स्टॉप करना पड़ेगा बीपीडी, क्योंकि सामने वाला क्या हो सकता है आपका रूट ब्रिज हो सकता है, और बीपीडी ट्रांसमिट कौन करता है, बीपीडी का राइट है। ठीक है, तो जिस भी स्विच के पोर्ट पर, सॉरी, जिस भी स्विच को सुपीरियर बीपीडी रिसीव होता है ना, वो बीपीडी सेंड करना बंद कर देता है। ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, पता लग गया ना। बट सुपीरियर बीपीडीयू को आइडेंटिफाई करोगे कैसे। ठीक है, सुपीरियर बीपीडीयू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो देखते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे सुपीरियर बीपीडी को, सबसे पहले तो लोएस्ट क्या होनी चाहिए भाई, रूट ब्रिज आईडी। ये तो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड क्या पता ये इक्वल हो, भाई क्या पता डिसाइड ना कर पा रहा हो इक्वल हो, तो क्या होगा, लोएस्ट कॉस्ट। अगर यहाँ से भी ना पता लग पाए तो क्या होगा, लोएस्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। अब भी ना पता लग पाए तो क्या होगा, लोएस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, वेब सेंटर पोर्ट आईडी। अब भी ना पता लग पाए तो क्या होगा, लोएस्ट रिसीवर पोर्ट आईडी। ठीक है, चलो इसके बाद पर इसको मैं कल बताता हूँ आपको कैसे कैसे डिसीजन लेगा। ठीक है, आज
इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, ये कल इसमें मैं फिर आगे डिस्कशन करता हूँ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, ये वाला क्लियर है। ठीक है, गुड, इससे आगे कल करते हैं।